This is hand. I have two hands. I have two hands. I work with my hands. This is lip. I have one lip. Up and down. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Today I am teaching you a SST subject and our topic name is solar system. Do you know how many planets in our solar system? Yes. How many planets? 8. Name them. Mars, Venus, Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Neptune, Planet Mars. Right answer. Why Earth is become a blue planet? No. Why Earth is become blue planet? अर्थ पृथ्वी हमारी ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाती है? आपको पता है हमारे अर्थ पे पानी ज्यादा है, 70% पानी है हमारे अर्थ पे, इसलिए वो ब्लू प्लैनेट कहलाती है। Good morning students. Today I will teach you alphabet. So let's start. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for girl. H for hen. I for ice cream. J for jug. K for kite. L for lion. Good morning everyone. Good morning. Today I am teach you subject English and topic doing words. Beta, do you know doing words? All doing words are called doing words. For example, mother tells us a story. इसमें doing words tells. Kitten sleeps on the blue carpet. इसमें doing words sleep है. बेटा one by doing words. कब? Right. Go next. Doing. Right. All of you. Good morning, sir. My name is Satish Srivastava. Today I will teach you subject Hindi, rank, chapter second, मात्राएं तथा वर्णमाला. Do you know what is मात्रा, what is वर्णमाला? आप जानते हैं मात्राएं और वर्णमाला क्या होते हैं? ओके. हमारे मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं. हमारा जो मुंह होता है उनसे जब हम बोलते हैं तो अलग अलग आवाज़ें निकलती है. ये आवाज़ ध्वनि कहलाती है. इसी आवाज़ को हम ध्वनि बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये ध्वनि जब किसी बात को बताने के लिए बोली या लिखी जाती है. इसी ध्वनि को जब किसी बात को बताने के लिए लिखना या लिखते हैं या बोलते हैं तो इसी को वर्ण कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. वर्ण जैसे कि वर्ण के बाद भाषा की और इकाई है ही नहीं, सबसे छोटी. वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. पहला स्वर, दूसरा व्यंजन. अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में. स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर बोलते हैं. हाँ. अब व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन बोलते हैं. जिन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन बोलते हैं. Myself is Mohammad Ahad and I will teach you English grammar. Topic name is sentence. Yes, sir. Sentence means वाक्य. A sentence is the group of words that make sense. A complete word that makes sense. जिसका मतलब कि कोई भी वर्ड जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं. That example of
अ गुड बॉय। इसका मतलब निकल रहा है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। तो उसका मतलब क्या निकला? अच्छा लड़का। उसका एक मतलब निकला कि रोहन इज अ गुड बॉय। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, उसके स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. Today I am going to explain a story, The Legend of Icarus. Okay? Yes, ma'am. So let's start. Once a long time, बहुत सालों पहले एक राजा रहता था जो अपने नौकर के साथ एक आइलैंड में आया। बहुत अनजान था। वो अपने नौकर को बोल रहा था, मुझे एक पैलेस बना के दो जिसमें बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स वाले कमरे हो। उसके पास बहुत सारे, जो राजा था किंग माइनस, उसको बहुत सारे सीक्रेट्स उसके पास। तो वो चाहता था कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हों। तो वो राजा वो नौकर से अपने बोल रहा था कि मुझे बहुत सारे सीक्रेट्स वाली कमरे दो और ये बात तुम किसी को बताना नहीं है सीक्रेट्स के बारे में। तो फिर राजा प्लान करने लगा कि मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं इसको कैसे बनाऊँगा। तभी राजा आया और वो अपने नौकर से बोला, मैं तुमको एक गुफा में भेज रहा हूँ, तुम अपने बेटे के साथ वहाँ पे रहना। तो जो नौकर था उसका नाम था डेडलस। तो डेडलस बोला ठीक है। तो फिर वो दोनों गुफा में रहने लगे और डेडलस हमेशा मॉर्निंग और आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा वो चीज़ होता है जिससे हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी भाषा के माध्यम से। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक लिखित। मौखिक भाषा वो होता है जिसमें हम बोलकर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जिससे हम लिख कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे पत्र हो गया, अनुच्छेद हो गया आदि, उसे कहते हैं लिखित भाषा। और लिपि, इसके बाद आते हैं हमारी लिपि। लिपि भाषा के गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फोर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। Those organisms which are not seen in naked eyes only see in microscope is called a microorganism। जिन चीज़ों को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और मैग्नीफाइड ग्लास से देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जी सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ क्लास 2
So microscope zoom to these in the food and are microorganisms. So they are present in our food and soil, air and etc. things. Good morning, students. Good morning, sir. Myself is Anand. Today I will teach you English grammar. Topic is types of parts of speech. There are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. First of all, I will describe the noun. Noun is a naming word. For example, Rahul, Sahil, etc. etc. Pronoun is a word which is the use a place of noun. For example, he, she, it, they, etc. Adjective is a word which describes noun and pronoun. For example, Rohan fast, Rohan run fast. Fast is an adjective. Verb is an action word. For example, run, swim, do, draw, etc. etc. Adverb is a word which describes adjective and verb. For example, he ran very quickly. Very is an adverb. Good morning, friends. My name is Pratyush Pal. I will teach you maths, and I will teach you count and write correct numbers. So there are objects. How many balls? 1, 2. It means 2 balls. 2. How many ice creams? 1, 2, 3. Yes, how many letters? How many cards? 1, 2, 3. Okay, beta, good. Sit down. Clapping. Okay, beta, look at the board. How many dogs? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, friends, we are now learning 1 to 10 number. 1, 2. Okay, friends, 1 to 10 numbers. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clapping. Ready, steady. 1, 2, 3, go. Breathe slowly, Aarti. Mujahara is winner. Next 4 boys. Agreed. 1, 2, 3, go. Agreed, speak slowly. Agreed is winner. Good morning and happy Teachers Day to all the teachers and my dear students. Dear students, as you know, today we all are gathered here to celebrate Teacher Day, which is celebrated in our country every year on 5 September. Teachers are true mentors who guide us through challenges, build our character, and help us realize our dreams. They teach us not only subjects like science, math, English, but also life lessons that shape our personalities.
The theme for Teachers Day 2025 is inspiring the next generation of learners. As the famous saying goes, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. This beautifully reflects how teachers influence our lives beyond the classroom. They are the real nation builder who light the path of progress by shaping your mind. Once again, happy Teacher Day to all of you. आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ज्ञात है, आज हम सब यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने हेतु एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे से ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो शिक्षक के प्रति बहुत ही समर्पित रहते थे। वे एक अच्छे दार्शनिक भी थे, इसीलिए उनके याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको पता है, जिस प्रकार एक सूर्य जलकर भी सबको उजेला देता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी अपने आप को जला करके हम सब छात्रों के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करता है। शिक्षक एक हमारे देश का भविष्य होता है। वो हमारे देश के बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है। एक है दोहा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो एक छात्र बहुत कंफ्यूज है कि मैं किसके चरण छूं, गुरु के या भगवान के। तो भगवान ने भी कहा गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि आपको वो मार्गदर्शन करता है। आप लोग ये देखिए कि जब हम लोग कभी आप लोगों को पनिश कर देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु एक प्रकार से आपको सही मार्ग पे ले जाता है। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ।
क्या ये अंधेरे दोनों से आगे है मंजर तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें अंदर तेरे, क्यों ढूंढना पैरों के निशान, चाहे वही ले जाए जहां, बेसब्रियां बेसब्रियां।